हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज यू नो, योर सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 33%। तो अब सिलेबस बहुत इजी हो गया है, लेकिन इजी होने के कारण आप एक भी सेशन मिस नहीं करना। आपको ग्रेजुअली सारे सेशन अटेंड करने होंगे, तभी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। ओके फाइन, with a continuation of the previous chapter, today we will discuss about significance and more of that. Okay fine, let's start. Welcome to my channel economics with पुनीता मैम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। टुडे इज चैप्टर 1 यूनिट 2 एज प्रीवियस। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने यूनिट 2 लिया था, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है, जैसे आपको एग्जाम में याद करने में भी सुविधा होगी। एक तरफ आप लिख लेंगे जो भी डिफरेंसेस होंगे, और दूसरे गुड्स के लिए आप नॉट यूज्ड भी लगा देंगे, तो आपको वो याद हो जाएगा। एक ट्रिक है ये डिफरेंसेस याद करने का। सो प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स may be used as raw material, intermediate goods may be used as raw material, then final goods not used as a raw material, simple। तो यहाँ पे जो है जस्ट उसका अपोजिट वहाँ पे हो जाएगा नॉट। रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट, एंड फाइनल गुड्स इज नॉट रीसोल्ड, क्योंकि वो तो फाइनली पूरा रेडी बन के तैयार है। थर्ड वन इज रिमेन्ड विद द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन के अंदर है, उसमें और भी अभी प्रोसेसिंग बाकी है इंटरमीडिएट गुड्स में। एंड फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, ये बन के पूरा तैयार है। फाइनल गुड्स बाउंड्री लाइन के बाहर है। देन अगेन फोर्थ इज वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स, इनके वैल्यू को जोड़ना अभी बाकी है, इनके वैल्यू को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, तो येट टू बी एडेड। And final goods is value is to be added, ठीक है। फिफ्थ वन इज these goods are not included in the estimation of national income or national product। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनके वैल्यूएशन को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में नहीं ऐड किया जाता है, इट्स नॉट इंक्लूडेड। बट फाइनल गुड, दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। तो ये 4-5 इसके प्रिंसिपल डिफरेंसेस हैं। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स के याद कर लेते हो, तो उसको नॉट करके आप फाइनल गुड्स में याद कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक ट्रिक्स, ये हो गए। नाउ क्वेश्चन इज, आई एज्यूम कि आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस मेरे सेशन में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन इज, परचेज ऑफ ए कार ऑलवेज मीन्स द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, डू यू एग्री? क्या आप एग्री हैं कि एक कार को अगर कोई खरीदता है तो वो उसका फाइनल गुड्स का परचेज है? क्या ऐसा होता है? सो आंसर इज नो। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर्स, उसका अंतिम उपभोक्ता कौन है, उस गुड्स का अंतिम उपभोक्ता कौन है। फर्स्ट आंसर का फर्स्ट दिस टॉपिक इज purchased by the household, then it is a final goods। अगर उस कार को कोई हाउस होल्ड ने खरीदा है तो ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो अपने प्राइवेट यूज के लिए खरीदा है, तो ये तब कार क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स। सेकेंड, परचेज बाय ए टैक्सी ऑपरेटर, देन अगेन इट्स अ फाइनल गुड, ठीक है।
Third, but if purchased by a car dealer from the factory for the purpose of resale, अगर शोरूम वाले या कार डीलर जो हैं वो फैक्ट्री से खरीद के लाते हैं उसको रीसेल के लिए, उसको फिर से बेचने के लिए, देन इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स. सो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. सो अब ये क्वेश्चन आता है कि इतना क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स. इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है दोनों को डिफरेंट करने में, दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए, समझने के लिए इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है, उसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ. अगर कोई शर्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी जाता है शर्ट के लिए क्लोथ्स खरीदने के लिए, क्लोथ्स एज ए रॉ मटेरियल, तो उसने क्लोथ्स खरीदा है ₹2000 में, ठीक है, ₹2000 में उसने क्लोथ्स खरीदा. अब उस क्लोथ को ला करके उसके तो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग होंगे, उसमें लास्ट उसका फाइनल कब बनेगा जब वो टैग लगा के, प्राइस लगा के, ब्रांडिंग करके, सारे प्रोसेस को क्लियर करके जब उसका शर्ट तैयार होगा, फाइनल गुड जब तैयार होगा. अभी तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा है 2000 में, ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल उसका हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स. और जब वो फाइनली शर्ट बना करके ₹5000 में बेचता है, इफ ही विल सेल द शर्ट फॉर द ₹5000, तो ये उसका फाइनल गुड्स हुआ. और इसका वैल्यू जो होगा, ये फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होगा वो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये 5000 तो उसने जो भी प्राइस रखा है वो अपने रॉ मटेरियल के प्राइस को जोड़ के रखा है ना. अगर वो ये 5000 अपना प्राइस रख देता है और प्लस वो 2000 भी रख देता है तो टोटल बन गया 7000. तो दिस इज अ मैटर ऑफ डुप्लीकेट एस्टिमेशन, ठीक है, क्योंकि पहले 2000 है, फिर उसने 5000 इसमें भी इंक्लूड कर दिया है रॉ मटेरियल का, और फिर से उसने 2000 जोड़ दिया है, तो ये एक्स्ट्रा जो हो जाएगा 2000 वो डबल काउंटिंग का एरर आ जाएगा. इसके लिए हमेशा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में फाइनल गुड्स के वैल्यू को ऐड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को नहीं किया जाता है. आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड, these are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. These are not used in the production of other goods. ये ऐसे वस्तु होते हैं, कमोडिटी होते हैं जो ह्यूमन वांट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते. जैसे अगर मिल्क पिया जाए तो वो तो ख़त्म हो गया, उसका कोई दूसरा प्रोडक्शन के लिए तो हाउस होल्ड लेके नहीं आया है, तो दिस इज कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड. सो दिस इज household consumption goods are meant for final consumption as a final goods. Now question is, who are the final users? अगर final consumption goods used by final users, then who are the final users? अब क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि फाइनल यूजर्स फिर कौन होता है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं. फर्स्ट इज कंज्यूमर हाउस होल्ड, जिसने खरीदा और कंज्यूम किया और ख़त्म हो गया. सेकेंड इज जनरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसीज, जैसे फ्लड या अभी पैंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, पुअर को खाना दे रही है या जो भी और हेल्प कर रही है, तो ये सारे इस टाइम में ये जो एज ए वेलफेयर बॉडी गवर्नमेंट इज अ फाइनल यूजर. अगेन एनजीओज,
purchased of consumption good is called final consumption expenditure. अब जो फाइनल यूजर खरीदते हैं किसी भी सामान को तो उसको कहा जाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दैट विल बी डिनोट बाय द सी. अब ये सी आपको नेशनल इनकम के बाद वाले चैप्टर में, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में काम आएगा. इसके लिए ये आप याद कर लेना कि परचेज ऑफ कंजम्पशन गुड इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी इन द इकोनॉमी. अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड हम लोग देख लेते हैं. इट्स वेरी इजी. कंजम्पशन गुड को 4 भागों में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड फोर्थ इज लाइक सर्विसेज गुड, नॉन मटेरियल गुड्स. ठीक है. तो फर्स्ट जो ड्यूरेबल गुड्स में है वो क्या है? यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड रिलेटिवली हाई वैल्यू. ये ऐसे गुड्स होते हैं ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम कई साल तक यूज कर सकते हैं और इसकी हाई वैल्यू को हम यूज करते हैं. इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है. जैसे टीवी और कार, ये तो साल चलती है, तो इसके हाई वैल्यू होते हैं और ये ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं. सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल. सेमी ड्यूरेबल इज विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए long time. It's just used for a period of 1 year or like that. So like a clothes. And relatively इसकी वैल्यू कम होती है फर्स्ट वाले से. ड्यूरेबल गुड्स से इसकी वैल्यू कम होती है. थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, लाइक जो एक बार में कंज्यूम करके खत्म कर लेते हैं तो उसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जैसे पेट्रोल, मिल्क एक्सेट्रा. फोर्थ इज नॉन मटेरियल गुड्स. नॉन मटेरियल गुड्स में क्या आते हैं? सर्विसेज, जैसे लॉयर, डॉक्टर, ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो नॉन मटेरियल गुड्स में आते हैं. ठीक है. तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स को 4 भागों में बांट दिया. यहाँ तक अब कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल गुड्स.